क्वेश्चन नंबर 29 इन द फिगर ABCD फिगर में इज अ स्क्वायर है ये ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो साइड हैं ये 14 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हर स्क्वायर की साइड पर जो है ये सेमी सर्कल बनाए हुए हैं, 4 सेमी सर्कल्स हैं। एज अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज डायमीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर को डायमीटर मानते हुए। तो मतलब ये जो सेमी सर्कल हैं इनकी जो रेडियस है वो होगी यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर की, हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें जो साइड ऑफ द स्क्वायर है उसको हम ए मान लेते हैं, वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा डायमीटर था। तो नाउ अब इसमें अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें और ये ABCD तो ये E पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये F और ये सेंटर O। तो अगर ये वाला पार्ट अलग से हम लें, F O E और D, तो ये इस तरह से एक जो है ये सेक्टर बना हुआ है। अगर मान लीजिए हम इसको सेंटर माने, ये एंगल 90 डिग्री तो है ही, सारे ये एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक तरह से एक सेक्टर है। और इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल ODE माइनस कर दें तो ये सेगमेंट हमारा बचेगा। और अगर एक और ऐसे ये लाइन बनाते हैं इधर, तो ये फिगर बनती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल दें तो सेगमेंट का जो डबल होगा वो इस लीफ का एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले हम सेक्टर DEO का एरिया निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं, तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वाले का। तो ये होगा D से E, यही डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर की रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, एंगल हो गया 90, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है यहाँ पर 90/360 इंटू पाई 22/7, और आर इसमें 7 ही है, तो 7 का स्क्वायर है, 2 बार लिख देते हैं। 7 से 7 कट, 90 4 जा 360, और यहाँ से ये 11 कट, 11 इंटू 7 हो गया 77, और नीचे जो है बचा 2। तो ये आ रहा है इस पूरे सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी DEO का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और देखो ये 7 है तो ये भी 7 है, क्योंकि रेडियस सेम होती है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है। और वैसे आपने सेक्टर वाले पार्ट में जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किया होगा कि अगर 90 डिग्री होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ हाफ इंटू 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 7 जा 49/2। नाउ अगर हम इस सेक्टर वाले एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये पार्ट का एरिया बच जाएगा, तो इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये हम मान लेते हैं DO पे बना हुआ, तो DO मान लेते हैं, या इस पॉइंट को कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पर M, तो DMO। तो वो होगा इस पूरे सेक्टर के एरिया 77/2 में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं 49/2, तो 28/2 बचा।
2 से इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 14, और ये एरिया है तो यूनिट रहेगी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी इस हाफ लीफ का एरिया आ गया, क्योंकि इस डायग्राम में तो ये ओ से एक इधर भी आर्क बनी हुई है, तो ये हाफ लीफ का एरिया आ गया, मतलब यहाँ पर हमारी इस वाली लीफ का एरिया आ गया है। अब जो है अगर देखें डायग्राम में तो ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 लीव्स हैं, तो 8 सेगमेंट का एरिया जो है, एरिया ऑफ, ये तो एक सेगमेंट का है, एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स वो हो जाएगा 8 इंटू 14, ठीक, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो वाइट वाले पोर्शन थे, एम्प्टी पोर्शन, इन चारों का एरिया जो है आ गया है। अब हम पूरे स्क्वायर में से अगर ये चारों माइनस कर दें तो बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाएगा जो शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो ये होता है 196, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे ना। इसमें से हमें 8 सेगमेंट का एरिया माइनस करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 196 माइनस एरिया ऑफ 8 सेगमेंट्स 112, तो ये होगा 4 और 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।